नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी मैथ का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका यह क्लास 3 है, ठीक ना। इससे पहले अगर क्लास 2 तक का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में ये हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 टाइप 1 का हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग संख्याओं का योग के बारे में पढ़े और दूसरा पढ़े उसमें क्रमागत संख्या से संबंधित प्रश्न, ठीक। अब हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे कि यानी संख्याओं के वर्गों और घनों का योग पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं के वर्ग और घनों का यानी इस पे जो आधारित जो भी प्रश्न रहेगा उसका पहले हम लोग थ्योरेटिकली जानेंगे। ये जो है ये इस टाइप का जो प्रश्न है ना, तो ये जो है ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, ठीक ना। इसका आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो फार्मूला यानी क्या कहता है, यानी कि 1 से n तक कोई संख्या है, ठीक ना। 1 से n तक का कोई संख्या है, n 1 से n तक के धन यानी जो है ना, यानी धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक का के वर्गों का योग बराबर फार्मूला होता है, यानी n तक, यानी लास्ट में n रहेगा तो यानी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि मान लो कि 1 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा ये, और रहेगा मान लीजिए लास्ट में कोई संख्या n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फार्मूला इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक। अगर यही चीज़ रहेगा योग, ये तो योग था। अब इसका घनों का वर्ग यानी क्यूब रहेगा तब क्या होगा, तो 1 से n यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस लास्ट में रहेगा n पर क्यूब। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, याद रखना कि अगर क्यूब पूछेगा यानी घनों का वर्ग, घन मतलब क्यूब यानी पावर उसमें 3 रहना चाहिए, तो n इंटू n प्लस 1 अब बाय यहाँ पे पूरे पे 2 और पूरे पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर यानी पूरे पे पावर 2 यानी पूरे पर स्क्वायर 2, ठीक। ये फार्मूला याद रखना है। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे और भी देख लेते कि अगर सम यानी ये तो कंटिन्यू, ध्यान देना कि कोस नंबर पे देखते हैं कि यहाँ जो फार्मूला है, ध्यान देना नंबर, इसमें नंबर क्या है 1 2 3 कंटिन्यू है, ठीक। अगर इसमें अब यानी सम और संख्या के वर्गों का योग पूछेगा या फिर विषम संख्या के वर्गों का योग, तब क्या होगा फार्मूला। तो अब क्या होगा उसके बाद फिर स्टार देख के मार्क्स से, यानी ये सब फार्मूला है, ये सारा फार्मूला है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि 1 से n तक की सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या के वर्गों का योग यानी कि इवन नंबर के वर्गों का योग सिर्फ इवन नंबर ही रहेगा, तब क्या होगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद n प्लस 2 कर देना है बाय 6, यानी सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं, फार्मूला को एकदम याद रख लेना है। उसके बाद फिर अगर विषम रहेगा तब 1 से n तक के विषम संख्या यानी ऑड नंबर, विषम संख्या के वर्गों का योग, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा सब फार्मूला, यानी दोनों का सेम है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6, ठीक। ये फार्मूला याद रखना, यानी आपको 3 फार्मूला करना है, यानी ये दोनों तो सेम ही फार्मूला है, यानी इसका अगर आप देखेंगे तो दोनों का फार्मूला सेम है। लेकिन क्या है, आपको फार्मूला इसका याद रखना है कि क्यूब का रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 पर पूरे पर स्क्वायर 2, और फिर उसके बाद यानी 1 से n तक धन पूर्णांक वर्गों की n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय
6। ठीक, ये इतना अगर याद रह गया तो एकदम इजीली प्रश्न बनेगा। तो पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर 80 तक का अगर स्क्वायर रहेगा तब उसका आंसर क्या होगा। तो पहला नंबर बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेकर लास्ट में क्या रहेगा 80 पर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम अभी तुरंत फार्मूला क्या बताते हैं, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो निकालते हैं n का वैल्यू क्या होगा, तो लास्ट वाला जो रहता है वही n हो गया, यानी ये n। तो n का फॉर्मूला बैठाते हैं, यानी n का वैल्यू कितना है 80, 80 प्लस 1 फिर यानी 2n का मतलब 2n का मतलब 2 गुना है, 2 गुना 80 प्लस 1/6। ये तो अभी पहले धीरे धीरे बता रहा है, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ जाएगा। अच्छा से समझा रहे हैं इसको, तो इसलिए देखते चलना है। तो 80, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा गुना, पहले ये दोनों को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ के तभी ब्रैकेट हटाएंगे। तो 80 और 1 81। फिर यहाँ पे पहले क्या होगा, किसका काम होगा, गुना का काम होगा। तो 80 दूनी यानी गुना कर दो तो कितना होगा 160, आप प्लस फिर कितना है 1, अब पूरे पर 6। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे तो इसको यानी 80 गुना 81 गुना 161 बट्टा 6। 6 से ना यानी भाग लग रहा है तो लगा देते हैं भाग। तो यानी पहले तो 3 से लगा रहे हैं, 3 से 3 दूना 6। ठीक, अब फिर यहाँ से ये तो 61, यानी यहाँ से कटाते हैं इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 27। फिर यहाँ से 2 से कटाएंगे कितना होगा 40, यानी आपके पास आंसर कितना है 40 गुना 27 गुना 161। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको गुना करते रहना है, तो गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 173,880। कहीं किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर आ जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न क्या है कि 20 से, ध्यान देना कि 20 से 20 पर स्क्वायर प्लस 21 पर स्क्वायर प्लस 22 पर स्क्वायर लास्ट में 70 पर स्क्वायर। तो हमने जो बताया कि जो भी फार्मूला बताया वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 20 से स्टार्ट। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है, यानी 20 पर स्क्वायर प्लस 21 पर स्क्वायर प्लस 22 पर स्क्वायर और लास्ट में जाके 70 पर स्क्वायर है। ठीक, हम क्या करेंगे 1 पर स्क्वायर से लेकर 70, 1 पर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर ऐसे करके 70 का स्क्वायर तक का निकाल लेते हैं। 70 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद ये यानी मेरे पास मांग रहा है 20 तक का ना, तो उसके बाद 1 से 19 तक का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 1 से 70 तक का निकालेंगे। उसका दूसरा बार 1 से स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर लेके यहाँ तक 19 का स्क्वायर तक लिखेंगे, बना लेंगे। यानी 1 से स्क्वायर तक 70 तक का स्क्वायर जितना आएगा, मान लीजिए कि इसका वैल्यू कुछ भी निकला, उसमें अगर 19 तक का स्क्वायर का वैल्यू अगर इसको घटा देंगे तो क्या मेरे पास यानी 19 तक का तो घट गया, यहाँ से यहाँ तक का घट गया। ठीक, तो यानी उसके बाद क्या बचा 20 का स्क्वायर बचा, 21 का स्क्वायर बचा, उसके बाद लास्ट में जाके ऐसे करके 70 का स्क्वायर तक का बच जाएगा, जो होगा वही आंसर होगा। ठीक, अब इसको हम लोग डिटेल में बनाते हैं। तो इसको डिटेल में हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पहले 70 तक का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे करके लास्ट में क्या रहेगा 70 पर स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर यानी फार्मूला क्या हो जाएगा n, तो n का वैल्यू कितना है इसमें क्या है 70, n का वैल्यू 70, यानी 70 n इंटू फार्मूला पर लिख देते हैं एक बार, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक, फार्मूला लिख दिया। अब देखते हैं वैल्यू बताते 70 प्लस 1 2 इंटू 70 प्लस 1/6। तो यानी क्या इतना हो जाएगा 70 इंटू, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 71, फिर यहाँ पे 140 प्लस 1 यानी 141/6। तो यहाँ से इसको कटाते हैं 3 से,
3 दूनी 6, यहाँ पे फिर 3 से कटाते हैं इसको, तो 3 चौक 12, फिर 3 सत्ते 21, फिर इसको 2 से यहाँ से कटा देंगे 35। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 35 इंटू 71 इंटू 47। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट अगर इसको करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 116795। ये निकला 1 से 70 तक। ध्यान देना हमको मांगा है 20 से लेकर, ठीक ना। अब हम क्या लिखेंगे, मेरे पास ध्यान देना कि जो प्रश्न था यानी ऐसे करके ये चलते जाएगा 70 लगभग, यानी लास्ट में 19 का स्क्वायर ऐसे करके होगा ना, बीच में 19 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 20 का स्क्वायर आएगा, प्लस 21 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में 70। तो हम अगर ध्यान देना कि अगर हम इतना सा घटा देंगे तो क्या 20 का स्क्वायर से लेकर 70 तक का स्क्वायर नहीं निकलेगा। टोटल में ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया पूरा। इसमें से अभी हम पूरा का वैल्यू निकाल लिए तो कितना निकल गया, 116795। ठीक, इसमें अगर ये 1 से 19 तक का स्क्वायर घटा देंगे इतना सा, तो क्या इतना सा का आंसर नहीं निकलेगा। समझना पूरा। अगर इसको और थोड़ा डिटेल समझाते हैं कि एक रस्सी यानी ये पूरा रस्सी है, ठीक, हमको इतना सा से इतना सा का माप निकालना, और पूरे रस्सी जो है मान लो 20 मीटर का है, और इतना सा अगर हम निकाल लेंगे तो क्या इतना सा रस्सी का वैल्यू नहीं निकलेगा। पूरे रस्सी का वैल्यू कितना है, 20 मीटर। ठीक, अगर और हमको निकालने बोल रहा है कि यहाँ से x से y रस्सी तक का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और पूरे का दे दिया है। अगर हम इतना सा निकाल लेंगे तो क्या ये तो नहीं निकलेगा, और इसका भी दे दिया है। मान लो कि इसका हम 10 मीटर निकाल लिए, इसका हम 5 मीटर या फिर 15 मीटर इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसकी 15 मीटर। तो क्या 20 में 15 घटा देंगे तो क्या इसका 5 नहीं निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो सेम तो वही बोल रहा है, इसमें इस प्रश्न में भी वही बोला जा रहा है कि यहाँ से टोटल का वैल्यू 116795 है। ठीक, निकाल लिया हमें अभी तुरंत। अगर हम इतना सा घटा देंगे तो क्या 20 से स्क्वायर से 70 स्क्वायर तक का नहीं निकल पाएगा, आराम से निकलेगा। तो मेरे पास मांग भी रहा है प्रश्न में 20 से स्क्वायर से लेकर 70 का स्क्वायर तक। अब हम लोग निकालते हैं तब, यानी 1 से स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग 19 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, फार्मूला डायरेक्ट बैठाते हैं, 19 n इंटू n प्लस 1 है। 19 के बाद क्या होगा 20, 2n प्लस 1 यानी 19 दूनी 38, अब प्लस 1 अब बाय 6, तो कितना हो गया 19 9 20 39 बाय 6। 3 से कटाएंगे 2, 3 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 2 से इधर कटा देंगे यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 19 इंटू 10 इंटू 13, तो इक्वल्स टू इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2470। इसको गुना करेंगे तो 2470 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कि मेरे पास टोटल वैल्यू निकला, मेरे पास टोटल यानी 1 का स्क्वायर से लेकर 70 तक का स्क्वायर का वैल्यू निकला 116795। ठीक, और 1 से स्क्वायर से लेकर 19 तक का स्क्वायर निकल गया मेरे पास 2470। अब हमको निकालना है 19 के बाद तक का, तो 19 के बाद यानी 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर से लेकर 70 का स्क्वायर तक का, तो घटा देते हैं तो 116795। अब माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा 2470। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर घटा देंगे दोनों को तो 114325, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर से लेकर यानी 90 तक का एक क्यूब में है, यानी 1 से क्यूब लेकर 90 का क्यूब तक का आंसर निकालना है। ठीक, तो देखते हैं, तो यानी 1 का क्यूब प्रश्न है, यानी तीसरा नंबर प्रश्न है 1 का क्यूब अब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 पर क्यूब से लेकर 90 का क्यूब तक। ठीक, तो 90 का क्यूब फार्मूला क्यूब वाला बैठेंगे, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताए थे कि 1 से अगर स्टार्ट रहेगा क्यूब रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 अब बाय 2 पूरे पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो n का वैल्यू कितना है लास्ट में जो रहता है वही n का वैल्यू, n पर क्यूब नहीं, ठीक, सिर्फ 90, यानी n जो है वैल्यू खाली सिर्फ 90। तो 90
और फिर 90 + 1/2 पूरे पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो 90 × 91/2 पूरे पर स्क्वायर 2। 2 से कटाएंगे इधर कितना हो जाएगा 45 यानी 45। तो इसका यानी तो 45 × 91 आप पूरे पर स्क्वायर कितना है 2। अगर इसको गुना करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर इसका निकलेगा 1676925। अब ध्यान देना कि इतना बड़ा बड़ा हार्ड कैलकुलेशन नहीं रहेगा, छोटा छोटा पूछेगा। कैसे एग्जाम में पूछा जाता है बताते हैं। एक तो एग्जांपल लेते हैं, आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है कि शॉर्ट बहुत इजीली आंसर निकल, जैसे दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे कर लेगा, यानी 6 का स्क्वायर तक का वैल्यू बताने के लिए पूछ देगा वैल्यू। तो बहुत ईजी है 6 तक का। अगर या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 से लेकर 10 तक का, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं पूछता है, 10 से 15 तक जाएगा उसके बाद स्टॉप, यानी 20 तक का ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 तक पूछ देगा, 10 का स्क्वायर या फिर 20 के स्क्वायर तक का वैल्यू पूछ देगा। तो ईजी है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि 10 तक का ही क्यों पूछेगा, तो बहुत इजीली निकल जाएगा ना। 1 का स्क्वायर जैसे कि हम ले लेते हैं अपने मन से प्रश्न एग्जाम्पल, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेकर 10 का स्क्वायर तक का पूछ दे, तो क्या होगा n का वैल्यू कितना होगा 10, n का वैल्यू 10, तो यानी क्या होगा n × n + 1 यानी 10, 10 के बाद क्या होगा 11 और उसके 2n यानी 10 दूना 20 प्लस 1/6। ठीक, तो कितना हो जाएगा यानी 10 × 11 × 21/6। 3 से कटा देंगे तो यानी 2, 3 × 7 = 21, फिर यहाँ 2 से 5 55 यानी कितना हो जाएगा 35 × 11 यानी 7 × 35 × 11। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 55, 5 33 5 8 350। इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक ना, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है हार्ड से हार्ड प्रश्न। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। देखते हैं कि चौथा प्रश्न में क्या दिया है। चौथा नंबर प्रश्न दिया है, 4 नंबर प्रश्न दिया है कि आपको निकालना है 15/³ प्लस 16/³ प्लस 17/³ और प्लस ऐसे करके दिया रहेगा, लास्ट में रहेगा आपका 60/³। ठीक, अब देखो कि हम तो पता है कि कंटिन्यू 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1/³ लेकर, यानी आपको जहाँ तक भी पूछे तभी फॉर्मूला अप्लाइड होगा। तो हम 1 का क्यूब 2 का क्यूब लेके 60 तक का क्यूब निकाल देंगे। और ध्यान देना इस पर 15 से पूछा जाए ना, 14 तक का घटा देंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करके हम यानी 14 तक का क्यूब निकाल लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर निकल जाएगा। तो यानी अगर 60 तक का क्यूब आप निकालोगे तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, यानी 60 तक का क्यूब जो वैल्यू होता है 3348900। आप लोग को अपने से निकाल लेना है और उसके बाद फिर 14 तक का क्यूब निकालेंगे तो कितना वैल्यू होगा 11025। अगर दोनों को घटा देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे पास 3333 यानी 7875। ये होगा आंसर। आप लोग ज़रूर निकालना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि निकला कि नहीं निकला। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट टाइप का प्रश्न, यानी दूसरे टाइप का प्रश्न में आते हैं कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए जिसमें कि 2 का क्यूब, यानी इस पर सम, ध्यान देना कि सम वाला है और एक दूसरा देखते हैं कि विषम वाला है। ठीक, तो दोनों का हम लोग निकालते हैं सम और विषम, यानी सम वाला देखते हैं कि पहला क्या दिया है सम। तो सम संख्या आप ध्यान देना कि कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से ना, तो यानी जब भी प्रश्न अप्लाइड होगा 2 वाला से होगा। तो निकालते हैं। तो सम वाला का फार्मूला क्या होगा n × n + 1 n + 2, ध्यान देना यहाँ पे चेंज होता है बाय 6, ये होगा फार्मूला। तो यानी फार्मूला ये होगा। तो अब देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक 2 से लेकर 20 तक का। ठीक, तो 2 से 20 तक का यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर। तो क्या होगा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो 20 + 1 और उसके बाद फिर 20 + 2 यानी कितना होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 22/6।
तो कितना हो जाएगा, यानी 20 गुना 21 गुना 22। ये इसी टाइप का प्रश्न पूछता है, यानी सम और विषम वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है। तो यानी यहाँ से 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे 21, 3 से 21, फिर यहाँ 3 से यानी 2 से कटाएंगे तो 10, तो 10, तो यानी यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया 10 गुना 7 गुना 22। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14, हाथ में डाल 1, फिर 7 14 1 15 150, और उसके 10 से गुना करें तो कितना होगा 0, यानी 1540 मेरा आंसर होगा। ठीक, ये तो 2 से स्टार्ट हुआ तब। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसका क्या बोला कि 36 से लेकर 70 तक का, 36 से 70 तक का, ध्यान देना प्रश्न पे गौर करने योग्य प्रश्न है कि इस पे यानी 36 आपके पास प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन है कि 36 का स्क्वायर प्लस उसके फिर क्या होगा 38 का स्क्वायर से लेकर ऐसे चल जाएगा 68 का स्क्वायर और प्लस 70 का स्क्वायर, यानी फाइनली 70 तक का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास सम वाला जो फार्मूला है वो 2 से है, 2 से स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर लेकर हम पहले क्या करेंगे 70 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे कहाँ तक, तो 36 से पहले सम संख्या क्या होगा 34, यानी 2 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर से लेकर 34 तक का स्क्वायर वाला घटा देंगे। ठीक, तो 70 तक का स्क्वायर वाला का आंसर कितना हो जाएगा, अगर 2 से 70 तक का निकालेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 59640। उसके बाद फिर अगर हम निकालेंगे 34 तक का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे पास क्या होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 7140। अगर घटा के फाइनल आंसर निकालेंगे तो 34 तक का तो हमको तो घटाना होगा ना, क्योंकि मेरे पास 36 से मांग रहा है, प्रश्न में हमको मांग कहाँ से रहा है 36 से 70 तक का, तो 34 तक का घटा देंगे, 34 तक का हम घटा देंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 5250 माई आंसर। ठीक ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्यूब वाला प्रश्न उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन अब तीसरा नंबर पे हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास 1 से 21 तक का निकालना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का विषम संख्या वाला है। ठीक ना, विषम संख्या 2 का स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर से लेकर 21 तक का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो फार्मूला सेम होगा, n का वैल्यू कितना होगा 21, तो क्या होगा डायरेक्ट 21 के बाद क्या होगा 22 के बाद क्या होगा 23/6, क्योंकि फार्मूला ही मेरे पास क्या है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6, ये ना होता है ना, इसी फार्मूला पे बैठाए हैं जो ये आया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से भाग लग रहा है तो 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से यहाँ पे 11, तो यानी 7 गुना 11 गुना 23। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका जो आंसर हो जाएगा 1771 आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़े, उसका चौथा प्रश्न है कि बोल रहा है कि यानी आपको निकालना है, प्रश्न में दिया हुआ है 15 पर क्यूब प्लस 17 पर स्क्वायर, यानी 15 पर स्क्वायर प्लस 17 पर स्क्वायर प्लस लेके हम लोग चल जाएंगे 37 का स्क्वायर तक। ठीक ना, तो हम फार्मूला वैसा पढ़े ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला में या तो विषम संख्या स्टार्टिंग से रहना चाहिए, विषम संख्या स्टार्टिंग से रहना चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट रहना चाहिए। तो हम इसमें 15 से पहले यानी विषम संख्या क्या होगा 13, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ला के यहाँ पे 13 का स्क्वायर तक का घटाना होगा। तो 37 1 से हमको पहले तो 37 तक का निकालना होगा, 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर से लेकर 37 तक का स्क्वायर निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 37 38 39/6, 37 के बाद 38 गुना 39 40/6। ठीक, यानी 37 38 39/6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9139। ठीक, और उसके बाद अब हमको निकालना कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद यानी ये तो निकला मेरा 1 से लेकर डायरेक्ट 37 तक। अब हमको घटाना होगा इसका 1 से लेकर 13 तक का, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी 2 का नहीं 3 का स्क्वायर, यानी विषम संख्या है ना, 3 का स्क्वायर लेकर 13 तक का स्क्वायर,
13 तक का स्क्वायर अगर घटाएंगे तो ध्यान देना, तो 13 का यानी 13 14 15, 13 14 15 बट्टा 6। ठीक, तो 3 से यहाँ भाग देंगे, 3 दूनी 3 25, फिर यहाँ 2 से 7, तो 13 गुना 7 गुना 5, यानी आंसर हो जाएगा मेरा कितना 455। ये 455 यानी इसको घटाना होगा ना, क्योंकि 13 तक हमको मांग कितना से रहा है, 15 से स्क्वायर से लेकर 37 तक का स्क्वायर तक का। ठीक ना, तो यानी इससे पहले वाला घटा देंगे, तो टोटल जो मेरे पास है, पहले मेरे पास 9139 मेरे पास पहले था, फिर अभी 455 मेरे पास अभी दूसरा निकाले, इसको घटा के निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर मेरे पास 8684। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। तो ये तो था यहाँ तक का। अब हम लोग अभ्यास वाला प्रश्न देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न में ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा, इसका आंसर निकालना, यानी 11 12 से लेकर आपको 21 तक का स्क्वायर निकालना है। तो हम एक निकाल देते हैं, उसके बाद आपको यानी 11 से दिया है तो आपको 10 तक का घटाना होगा ना, तो 11 से 21, तो यानी हम डायरेक्ट पहले कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर 21 का स्क्वायर तक का। ठीक, तो इसके 21 तक का स्क्वायर क्या होगा, फार्मूला यानी डायरेक्ट कंटिन्यू नंबर है ना, तो n इंटू n प्लस 1 यानी 21 प्लस 1 अब इंटू 2n प्लस 1 यानी 21 दूनी 42 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, यानी 21 गुना 22 गुना 43 बट्टा 6। 3 से कटाएंगे तो 2, 3 से कटाएंगे तो इधर 7, फिर 2 से कटाएंगे इधर 11, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 43। तो इसका आंसर अगर गुना करेंगे तो हम क्या उतना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका गुना करेंगे तो 3311। ठीक, उसके बाद फिर ध्यान देना कि अभी आंसर नहीं निकला है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ध्यान देना कि क्वेश्चन जो दिया हुआ था 11 से 21 तक ना, और हम 1 से 21 तक निकाले, अब 1 से 10 तक हमको घटाना होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके लेके 10 तक का स्क्वायर। तो 10 तक का फार्मूला क्या होगा, 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टा 6। तो यानी यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे 7, फिर यहाँ 2 से 5 यानी 7 5 35, यानी 35 गुना 11 5 8 यानी 485। ठीक ना, मेरे पास अब देखना आंसर अब आएगा कि 33 11 माइनस 485। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना होगा 29 26। 29 26 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, 29 26 ऑप्शन में है तो हाँ ए नंबर ऑप्शन में दिया, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब उसी तरह से आप लोग इसको बनाओगे, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसका शॉर्ट स्नैपशॉट ले लेना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेकर एक्स स्क्वायर, यानी फॉर्मूला यानी ये दे दिया क्वेश्चन में, समझ लो कि ये फॉर्मूला दे दिया, तो आपको निकालना 1 से 19 तक का स्क्वायर। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही। दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बना के, यानी 1 से इसका डायरेक्ट यानी सीधे बना देना है। तो सीधा कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, 19 गुना उसके बाद क्या होगा 20 गुना 19 दूनी 38 और 1 39, यानी 39 बट्टा 6, यानी 39 बट्टा 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसका दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर 1 से क्यू तक का डायरेक्ट 10 का क्यूब, बहुत ईजी प्रश्न है, यानी 10 का तक का क्यूब निकालना है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 पूरे पर स्क्वायर 2, तो उससे ये निकल जाएगा। यानी तीसरा नंबर का आप लोग बताओगे आंसर क्या होगा, दूसरा तीसरा। फिर चौथा नंबर प्रश्न यानी 5 से लेकर 10 तक का योग। देखो प्रश्न इसी तरह का एग्जाम में पूछा था, बहुत इजी टाइप का ना, यानी हमको यानी 4 तक का घटा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट कंटिन्यू नंबर है ना, 5 के बाद 6 लगातार है, तो 1 से 4 तक का घटा देंगे तो यानी यहाँ निकल जाएगा 4 नंबर। उसका फिर पाँचवा नंबर देखते हैं कि 1 से 10 तक का क्यों, इसका तो क्वेश्चन इसका आंसर दे दिया, 1 से 10 तक का दे दिया, लेकिन आपको निकालना है 2 से 20 तक का। ठीक,
यानी 2 से 20 तक का। तो ये बहुत ईजी है, इसको हम ही बना देते हैं कि ध्यान देना कि यानी 1 से 10 तक का यानी दे दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके यानी दे दिया है, 10 तक का दे दिया। आपको निकालना है 2 से 2 पर क्यूब, 4 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्यूब से लेकर 20 तक का क्यूब। तो ध्यान से देखना, इस पे गौर करके देखते हैं कि यहाँ पे ये मेरा कोई फार्मूला में ही नहीं आता, क्योंकि सम संख्या का क्यूब पद कोई फार्मूला ही नहीं आता है। लेकिन ध्यान देने योग्य क्या है कि इसमें जो है, जैसे कि हम इसको 2 पर क्यूब, यानी 2 पर क्यूब को हम 2 गुना 2 पर स्क्वायर, तो यानी इसको हम लोग ध्यान देना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 गुना 2 पर क्यूब प्लस 2 गुना 2 पर क्यूब। कैसे? तो 2 पर क्यूब कितना हो गया, 8, 8 दूना 16। तो थोड़ा सा इसको हम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा कि मेरे पास दे दिया है कि 2 पर क्यूब प्लस 2 का क्यूब, फिर उसके बाद है 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब से लेकर 20 का क्यूब। ठीक, तो 2 का क्यूब को हमको क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस, फिर इसको 4 का क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64। ठीक, तो इसी तरह इसको 216। फिर इसी को अगर मॉडिफाई करके लिखेंगे फिर से, तो 2 का क्यूब, हम 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो इसके पास 2 का क्यूब यानी 8 लिखा था ना, तो इसके पास क्या बचा, 1 का क्यूब, यानी कुछ नहीं बचा, तो 1 का क्यूब प्लस, इससे हम क्या किए, इससे भी हम 2 का क्यूब निकाल लिए, यानी 8 निकाल लिए, तो 8 8 64, तो बच्चा मेरे पास 8, 8 गुना 8 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8, इससे हम 8 निकाले तो 8 ही ना बचा, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। फिर इसी तरह से 2 का क्यूब, फिर उसके बाद 3, इस 6 को हम क्यों लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, क्योंकि 2 हम कॉमन, 2 पर क्यूब कॉमन निकाल, यानी 8 जो है हम कॉमन पूरे से निकाल रहे हैं। ठीक, ऐसे करके लास्ट में क्या आ गया, 20 की जगह पे यानी 10 का क्यूब। तो ध्यान देना कि मेरा प्रश्न में इससे यहाँ से यहाँ तक का तो आंसर दे दिया है। इजी था कि नहीं था प्रश्न, कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास आंसर तो दे ही दिया है, कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का आंसर दे दिया है। क्या दिया है कि 1 से क्यूब से 30 25, यानी 30 25 मेरा आंसर, 1 से क्यूब से लेकर 10 का क्यूब तक का मेरा 30 25 आंसर, यानी यहाँ से यहाँ तक का आंसर 30 25, और बाहर में कितना है, 2 पर क्यूब यानी 8, इसको गुना कर देंगे, 25 8 यानी कितना होगा, 220, यानी यह आंसर मेरा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में था मेरा, ऑप्शन में मेरा यानी मिट गया यहाँ पे 24200। ठीक, तो 00 यहाँ पे गुना कर, 25 8 200 यानी 00 आ रहा है ना, तो यही होगा आंसर। गुना कर लेंगे इसको तो आंसर यही निकलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है ना इसको भी बना लेना है, यानी ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। अगर जो भी नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखा, फिर से इसको बना देंगे 6 तक का। ये लास्ट मैंने छोड़ा 3 प्रश्न आपको होमवर्क रहा, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो इसको जो है आप बना के या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, वहाँ पे भी हम बता देंगे। ठीक है, आंसर बता देंगे किसका क्या होगा आंसर। तो चलिए वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं, फिर से आप नए क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे आर्या सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।